अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो रात का सालन था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, सारे शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मैं ऑमलेट बना रही थी, तो मैं उसके लिए प्याज और टमाटर वगैरह कट कर रही थी। हम लोग इसमें शिमला मिर्च भी डालते होते हैं, मैं एक ना लाजमी शिमला मिर्च डालती होती हूँ। तो आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा कि शिमला मिर्च से कितना अच्छा टेस्ट आता है ऑमलेट का। तो ये मैं इसमें छोटी छोटी सी इसमें बारीक कट करके शिमला मिर्च भी डालूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें अंडे डाल के मिक्स करूँगी। सारे हम लोग नमक मिर्च वगैरह डालेंगे। सुरख मिर्च हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए वो हम नहीं डालेंगे इसमें। हम इसे सिर्फ सब्ज़ मिर्च के साथ बनाएंगे, नमक, सब्ज़ मिर्च और हल्दी। तो क्रश ग्रीन चिली हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने एक इसमें ये शिमला मिर्च भी डाल ली है, तो इस वजह से हम लोग इसमें ना सब्ज़ मिर्चें क्रश की हुई थोड़ी सी डालेंगे। तो आप कह रहे होंगे कि आप ही के हाथों पे मेहंदी लगी हुई है, अब कौन सा फंक्शन है, ईद तो गुजर चुकी है। तो आज माशाल्लाह से भाई की एंगेजमेंट हम लोगों ने करने जाना था, तो बहुत मैं खुश हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि बड़े भाई ने हमें लेने आना था। तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी से नाश्ते वाला काम जो है वो फ़िनिश कर रही हूँ। बातें करने के साथ साथ हमारा ऑमलेट जो है उसका मिक्सर भी तैयार हो गया है। तो अब हम फटाफट से इसको बनाते हैं और सबको नाश्ता करवाते हैं। पहले हम लोगों ने इधर से तैयार होके तो जाना है साहिवाल, तो फिर हम आगे से तैयार होके तो फिर लड़की वालों की तरफ जाएंगे। बच्चों को कहीं भी जाने की कितनी एक्साइटमेंट होती है। फटाफट से बच्चों ने नाश्ता किया है, और ये सबसे छोटा बेटा जो है ये फ़ौरन से अपना जूता लेके आ गया कि मैं जल्दी से मम्मा साफ़ कर लूँ और मैं तैयार हो जाऊँ। बस वो बार बार पूछी जा रहा था कि मम्मा मैं अभी तैयार हो जाऊँ, मैं अभी तैयार हो जाऊँ। तो उसको था कि फ़ौरन से अब चले जाएँ। तो ये जब वो छोटा बेटा अपना ये जूता साफ़ कर रहा है, तो बड़े जो है ना उन्होंने भी ला के उसके आगे जूते रख दिए हैं। कहते बैठे तो हो अब, और ये हमारे जूते भी साफ़ कर दो। तो बेचारा करने लग गया। यहाँ बड़े भाई भी आ गए थे, और उन्होंने हमारे साथ ही मिलके नाश्ता किया था। तो अब वो कह रहे थे कि जल्दी करें जल्दी करें, हमने यहाँ से भी घर जाना है, उसके बाद फिर रेडी होना है, फिर आगे के लिए निकलना है। तो वो यहाँ पे कह रहे थे कि जल्दी कर दें। तो हम सब जहाँ से रेडी होके फिर तो नीचे आ गए थे सारे ही। तो अब हम यहाँ पे जाने लगे थे, साहिवाल के लिए निकलने लगे थे। तो फिर वहाँ पे जाके अम्मी लोगों की तरफ तो फिर हम लोगों ने रेडी होना था, फिर हम लोगों ने लड़की वालों की तरफ जाना था। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। तो इंशाल्लाह अब सफ़र शुरू करते हैं अपना। अल्लाह पाक खैर करे, सारा काम खैर खैरियत से हो जाए। हमारा माशाल्लाह से सफ़र शुरू हो गया था। तो हम घर से रोड पे निकल आए थे। तो ये हम लोग जा रहे थे अब साहिवाल की तरफ, ताकि वहाँ पे जाके हम लोग रेडी हो जाएं और टाइम से हम लोग पहुँच जाएं, क्योंकि आगे जो हमने था वो टाइम 12 साढ़े 12 के राउंड अबाउट दिया हुआ था। तो उतने टाइम पे इंशाल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचना था। तो हम लोग ये सारे जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में हैं। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं कि हमें भी मम्मा साथ लेके जा रही है। पहले मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, मैंने आपको नहीं लेके जाना, मैंने और पापा ने, हम दोनों ने सिर्फ जाना है। तो वो खैर मान भी गए थे, लेकिन डिसअपॉइंट भी थे, थोड़ा सा डिसहार्ट हो गए थे वो ते कि मम्मा हमें साथ नहीं लेके जा रही, मामू की एंगेजमेंट है तो मम्मा हमें लेके नहीं जा रही। लेकिन फिर जब उन्हें मैंने इन टाइम ही उन्हें बताया था कि आप लोगों ने भी जाना है, तो मैंने कहा था इतने दिन अगर इन्हें पहले ही बता दिया तो इन्होंने तो मेरा सर खा लेना है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्या पहनना है, क्या लेना है, क्या करना है। तो इन लोगों ने तो मेरी जान ही खा लेनी है। तो बच्चों को कोई भी फंक्शन का बता देना तो वो ऐसे ही बस रिएक्ट करते हैं, पूछते ही रहते हैं सारा दिन। बच्चों को जैसे पता चला तो वो इतने एक्साइटेड हुए कि मम्मा ने पहले हमें कह दिया था कि मैंने लेके नहीं जाना, तो अभी मम्मा हमें इन टाइम कह रही है कि हाँ जी आप लोगों ने भी जाना है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो हमें मम्मा साथ लेके जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह से जो हैं वो अम्मी लोगों के गांव एंटर हो चुके थे। तो यहाँ पे सब लोग जैसे वो मुंजी की जो थी ना वो बिजाई हो रही थी। तो सारी जगहों पे ऐसे पानी खेतों में लगा हुआ है, और मुंजी वो जो चावल होते हैं ना तो वो हैं, तो उनका है इनकी तरफ ना ज़्यादा सीज़न मतलब। तो हर एक जगह का अलग अलग होता है कि कुछ फसलें, कोई फल वगैरह, वो जगह उस बात के लिए मशहूर हो जाती है कि यहाँ पे ये फसल या फल ज़्यादा होता है। तो इनके जो था वो मौसम ये वाला था अभी। तो ये सारे मुंजी लगाने में थे मसरूफ़। यहाँ पे लोग ऐसे ही गाँव में जैसे इंटर हुए हैं, तो सारे ऐसे ही था, ज़मीनों पे ना पानी लग रहा है और पानी में लोग खड़े हैं, वो लगा रहे हैं मुंजी। तो हम लोग भी बस पहुँचने ही वाले थे। तो यहाँ पे सारा ऐसे ही था, ये दोनों तरफ अलग अलग से फसलें खड़ी थीं। तो ये मैं आप लोगों को जो गांव का है वो फसलें सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ
कि कौन कौन सी फसलें हैं। मुझे खुद इतना ज़्यादा नहीं पता है, किसी किसी फसल का मुझे पता चल जाता है, किसी का नहीं पता चलता। तो ये था यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो ये फ्रूट पैक करने वाला था, तो भाई ने फटाफट से दोनों भाइयों ने मिलके फ्रूट की पैकिंग की है। सब लोग यहाँ पे तैयार होके तो बाहर की तरफ निकलते जा रहे थे। तो अभी तो मौसम ये था कि धूप वगैरह भी थी, काफ़ी लग रही थी गर्मी भी। तो जब हम लोग उधर गए हैं तो रास्ते में तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अभी जो था वो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये सारे जैसे रेडी हो रहे हैं वैसे वैसे बाहर निकलते जा रहे हैं। तो बाहर खड़े थे सारे, तो वो बुलाई जा रहे थे कि जल्दी कर लें, हमें लेट हो जाना है। मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो हम लोग भी ये निकल रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि सारे उधर खड़े थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो ये हम लोग भी जा रहे थे अम्मी लोगों के घर से ना, तो बाहर की तरफ हम लोग निकल रहे हैं। तो ये सारे रेडी हो गए हैं, तो अब जाने की तैयारी। ये हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं। तो ये सारे खड़े थे यहाँ पे, तो सब अपनी अपनी गाड़ी में अब बैठ रहे हैं। तो ये हम लोग भी बाहर आ गए हैं। तो अभी हम लोग भी अपनी गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो 4 गाड़ियाँ थी, तो चारों गाड़ियों में हम लोग बैठे हैं। मतलब कोई 16-17 लोग थे हम जिन्होंने जाना था। तो ये सारे ही तैयार होके माशाल्लाह से बाहर आ गए हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया। तो ये सारे अब जैसे ही बैठ जाते हैं तो हम लोग फिर माशाल्लाह अपना सफ़र शुरू करते हैं आगे की तरफ। रास्ते में दरियाए रावी था, तो ये उसके पुल से हम लोग गुज़र रहे हैं। तो ये उनके बाबा बच्चों को बता रहे थे कि ये जो दरिया रावी है तो ये अपना रास्ता खुद ही बना लेता है, मतलब जिधर इसका दिल करता है ना तो उस तरफ को ये पानी इसका चल पड़ता है। तो ये इसीलिए हम लोग भी देख के तो ये हो रहे थे कि हाँ जी ये तो सीधा है ही नहीं बिल्कुल भी, इसकी तो बहुत ज़्यादा सारी शाखें बनी हुई हैं। तो ये हम उसके ऊपर से गुजर रहे थे और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बादल वगैरह काफ़ी। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बादल वगैरह काफ़ी थे। तो ऐसे ही फिर बारिश शुरू हो गई थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब इतना अच्छा मौसम हो गया था। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो रास्ते में अचानक से जब मौसम अच्छा हुआ तो फिर बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये इतना ठंडा मौसम हो गया है। फंक्शन पे तो वैसे भी अगर गर्मी ना भी हो तो गैदरिंग की वजह से बंदे को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ना खुशी हो रही थी कि चलें मौसम अच्छा हो गया है। तो ऐसे ही भाई को भी छेड़ रहे थे कि आपकी मंगनी जो है वो ठंडी हो गई है, बारिश हो रही है हमें रास्ते में। तो वो उससे जानबूझ के हमें उसको मजाक करी जा रहे थे कि तुम अब घर में अकेले हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो इस तरह से सारे उसको फ़ोन कर करके छेड़ रहे थे। रास्ते में कहीं कहीं हमें बारिश हो रही थी और कहीं कहीं वैसे ही घने बादल थे। तो ये मैं आपके साथ ये बादल आपको दिखा रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तस्वीरें इसकी। तो ये देखें, मैंने तो खुद ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह के बादल देखे हैं, बिल्कुल ऐसे ज़मीन तक आए हुए थे और इतने काले थे, ये ऐसे लग रहा था जैसे ये नीचे पहाड़ है, बहुत ऊपर तक आसमान तक बिल्कुल, और अंदर ये जो वाइट वाइट सा ये थोड़ा सा गैप है और फिर इसके बाद ऊपर फिर आगे इसके आसमान शुरू हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पहाड़ बने हुए हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, और उसके बाद ये वाइट सी जो ऐसे लाइट है, तो ये गैप था, और ऊपर इसके थोड़ा आगे करके देख लें तो वो लग रहा था जैसे आसमान है। ये देखें ज़रा, इस तरह के मैंने तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बादल देखे थे। यहाँ पे हम लोग माशाल्लाह से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच चुके थे, जिधर की उन्होंने लोकेशन दी थी, तो हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे। तो ये सारे ही पार्किंग एरिया में अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे थे। तो ये हमने भी अपनी गाड़ी पार्क की और अब सारे उतर रहे हैं। तो हम जो अकेले अकेले थे ना, वो चारों गाड़ियाँ जो थीं, 2 हम लोग गाँव से निकले थे और 2 गाड़ियाँ जो थीं वो सिटी से हमारे साथ मिली थी। तो इसलिए अब हम लोग जैसे ही उतरे हैं तो सब ने एक दूसरे से मिलना मिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम खुद ही अभी एक दूसरे से नहीं मिले हुए थे। तो पहले हम लोगों ने उतरते साथ ही गाड़ियों में से सब ने एक दूसरे को मिले हैं। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। तो ये सारे कज़न्स वगैरह एक दूसरे से मिल रहे हैं सब। तो सब इस वक्त तो अभी किसी को भी याद नहीं था कि गाड़ियों में से सामान भी निकालना है, टोकरियाँ वगैरह हम लोगों ने सारी वो निकालनी है। बस सारे एक दूसरे को मिलने मिलाने में लगे हुए थे। वो जैसे जैसे किसी की नज़र दूसरे पे पड़ रही थी तो हाँ जी जी मैं तो मिला ही नहीं, मैं तो आपसे नहीं मिला। तो सारे भाग भाग के एक दूसरे से मिल रहे थे। तो मेज़बान जो थे वो अभी हमारा खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी तरफ कब आएंगे। तो वो हमारे वेलकम के लिए खड़े हुए थे बाहर निकल के। तो ये अभी तो फ़िलहाल मिलना मिलाना ही सबका सिलसिला मिलने मिलाने वाला ही शुरू हुआ है। ये देखें, वो दरअसल फ़ेस का मुझे नहीं है किसी का भी कि मैं फ़ेस रिवील करूं, तो इसलिए मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूं। तो ये सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं और जो जो मिलते जा रहे हैं वो एक साइड पे खड़े होते जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा रश कम हो और फिर हम लोग गाड़ियों में से सामान निकालें
तो अब जाके याद आ गया था कि सब ने गाड़ियों में से सामान भी निकालना है, तो सारे अपनी अपनी टोकरी जो है वो हाथ में करें और चलते जाएं आगे को। तो इसलिए बच्चों को भी आवाज़ें दी जा रही थी कि वो टोकरियां निकालें और सारे पकड़ें एक दूसरे। सब ने अपनी अपनी टोकरियां उठा ली थी। तो ये हम लोग अब हॉल में इंटर हो रहे थे, तो मेज़बान आगे हमें खड़े थे रिसीव करने के लिए। तो हमारा माशाल्लाह से बहुत ही वार्म वेलकम हुआ था। तो ये अब सारे जो हैं ये जैसे ही इंटर हुए आगे तो लाइट चली गई थी, तो लेकिन गई बस 1-2 सेकंड के लिए थी तो फ़ौरन आ गई। तो ये अब सारे ही हॉल की तरफ जा रहे हैं जिस साइड पे इंतज़ाम किया हुआ था उन्होंने। तो ये अब सारे ही अपनी अपनी टोकरी उठा के ना तो जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा ये सफ़र भी था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको ऐसा ही मायका भी दे कि वो बेटियों की इतनी इज़्ज़त और कदर करें। ये नहीं होता कि हर काम में उनको आगे आगे लेके रखना, उसी से इज़्ज़त कदर होती है। किसी को अच्छी तरह से हंस के बुला लेना, भाभियाँ भी और माँ बाप के होते हुए भी जिनके माँ बाप नहीं हैं तब भी, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बेटियों की इतनी इज़्ज़त कदर हो मायके में, तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम हो उधर मायके में, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो ये माशाल्लाह सब ने सारी चीज़ें ला के जो हैं वो स्टेज पे रख दी थी। तो बच्चे जो थे वो अब इर्द गिर्द फिर रहे थे क्योंकि टेबल पे काफ़ी सारी चॉकलेट्स उनको नज़र आ रही थी। तो इसलिए वो जो थे वो स्टेज के इर्द गिर्द ही मंडला रहे थे, जैसे मक्खियाँ नहीं किसी चीज़ पे बिन बना रही होती। तो इसी तरह से बच्चे जो थे वो बड़ी नदीदी नज़रों से देख रहे थे क्योंकि केक वगैरह और वो सारी चीज़ें जो थीं वो टेबल पे साइड पे पड़ी हुई थी। तो ये मैं आपको सेटअप दिखा रही हूँ। जैसे हम लोग जाके बैठे हैं तो फ़ौरन से उन्होंने रिफ़्रेशमेंट के बाद खाना सर्व कर दिया है क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खाना ठंडा हो जाएगा, तो पहले आप लोग खाना खाएं। तो हमारा ज़हन था कि हम पहले रस्म कर लें, लेकिन नहीं, पहले उन्होंने कहा कि आप लोग खाना खाने के बाद हम लोगों ने रस्म कर ली थी। तो माशाल्लाह से खाना भी बहुत अच्छा था और रस्म भी बहुत अच्छे से हुई। तो रस्म की मैंने इसलिए नहीं वीडियो आपके साथ शेयर की क्योंकि मुझे फेस जो है वो रिवील करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जब हम लोग रस्म करके कर ली थी सब ने, तो ये उस वक़्त फिर खड़े थे। तो ये भाभी हैं, तो ये मैं आप लोगों को उनकी लुक दिखा रही हूँ। तो फेस रिवील करने की मुझे किसी की भी इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से तो ये था हमारा। यहाँ पे हम लोग लड़की वालों से इजाज़त तलब कर रहे थे क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब था, तो इसीलिए कह रहे थे कि चलें टाइम से घर पहुँच जाएं। लेकिन वो लोग कह रहे थे कि अभी आप लोग जल्दी जा रहे हो क्योंकि उनका 4 बजे तक का हॉल में टाइम था, तो हम लोग 3 बजे निकल पड़े थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं अब घर चलते हैं, तो वो ऐसे सारे फिर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करना सबको वो मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही था, सारे बिज़ी होते हैं, तो वो जो मेहमान साथ आए होते हैं, तो कोई कहता है कि नहीं हमें जल्दी जाना है, तो इस वजह से फिर हमने एक्सक्यूज़ कर लिया कि नहीं फिर कभी सही, तो घर जो है वो तो चक्कर अब लगता ही रहना है। तो इसलिए हम लोग अब सारे बाहर की तरफ आ रहे थे, तो मिलना मिलाना भी सबसे हो गया था। तो मेज़बान जो थे वो हमें सी ऑफ करने आ रहे थे हमारे साथ साथ ही। तो बंदे को बहुत अच्छा लगता है जब बिल्कुल आपके जैसे लोग आपको मिल जाएं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझते भी हैं। तो फिर हम जब उनसे पहली दफ़ा मिले थे ना, तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो आउट ऑफ फैमिली हैं। ऐसे ही था कि जैसे वो अपनी फैमिली से ही हैं और बड़ी देर से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इसलिए हमें ज़रा भी नहीं वो अजनबी लगे। बहुत अच्छे अखलाक के हैं माशाल्लाह से। तो सारा कुछ ही बहुत अच्छा था, उनका इंतज़ाम, खाना, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हमारा जो था ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया। तो अब अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग हॉल से बाहर आ गए थे, तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे थे। तो ऐसे ही जैसे कज़न्स हैं वो ज़िद करने लग गए थे कि नहीं हमने एक दूसरे के साथ जाना है, तो आप हमारी गाड़ी में आ जाओ, आप हमारी गाड़ी में आ जाओ। लेकिन अब ये था कि सब ने अपने अपने घरों को ही चले जाना था, एक घर में इकट्ठे नहीं होना था, सारे अपने अपने घरों में ही जा रहे थे। तो इसलिए सारे कह रहे थे कि अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो ताकि हम लोग घर चले जाएँ। तो नहीं, ये बच्चे जो थे वो ज़िद कर रहे थे। तो ये मेरी सिस्टर के बच्चे हैं, तो वो भी ज़िद कर रहे थे कि नहीं हमने नानो घर जाना है। तो वो इसलिए फिर वो कह रहे थे कि नहीं हमने उसी गाड़ी में बैठना है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह।